नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के पिपराइच में। पिपराइच में कहाँ? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखपुर। यहाँ पे आज आने का सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि हमें यहाँ से सूचना ये मिली थी कि जो यहाँ की आशाएं यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भ्रमित करके जो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहां पे लेके जा रही हैं। जबकि आपको बताते चलें कि पिपराइच का ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ की कई दीवारों पर यहाँ पे एक न्यू सिटी हॉस्पिटल एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर का नाम लिखा हुआ है, जो कि यहाँ के अधीक्षक ने हमको ये बताया है कि यहाँ की जो संस्था यानी कि जो यहाँ के अधीक्षक है उन्होंने इस अस्पताल को जो है पंजीकृत किया हुआ है और यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जो है निःशुल्क यानी कि बिना पैसा लिए महीने की 1, 9, 16, 24 तारीख यानी कि एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं 1 तारीख, 9 तारीख, 16 और 24 तारीख को फ्री में अल्ट्रासाउंड होता है यानी कि मुफ्त में अल्ट्रासाउंड होता है और उसके बदले में उनसे कोई भी रुपए नहीं लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो कुछ आशाएं हैं उनका ये कहना है और कि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड होता है उसकी रिपोर्ट सही नहीं आती है, जबकि इस तरीके की ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जब हम आज यहाँ मौके पे आए थे तो मौके पे एक प्राइवेट अल्ट्रासाउंड पे पांच जो है आशाएं महिलाओं को लेकर वहां पे गई थी। मौके से 3 आशाएं जो है फरार हो गई, लेकिन 2 आशाएं मौके पे पकड़ाई थी और पकड़ाने के बाद उनकी नाम और फोटो हमने यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक उपलब्ध नहीं थे तो यहाँ के जो तत्कालीन जो डॉक्टर मौके पे आए थे डॉक्टर आनंद कुमार, हमने उनको वो फोटोज दी हैं। और जब अधीक्षक से बात हुई, क्योंकि वो मीटिंग में थे, तो डॉक्टर के थ्रू ही हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि जो ये 2 महिलाएं हैं, जो 2 आशाएं हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, प्रधान को भी सूचित किया जाएगा और इनकी जो सेवा है, इनकी सेवा को भी जो है खत्म किया जाएगा। लेकिन आपको हम ये बताते चले कि आशाओं का जो ये जाल है ये बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। और इसी क्रम में गोरखपुर में एक निजी अस्पताल में आशाओं की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद जब उसी दूसरी आशाओं के समूह को इसकी जानकारी हुई थी तो वो मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद वहां पे विवाद होने के बाद इसकी जानकारी जब मीडिया में आई और समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद सीएमओ ऑफिस ने इसको संज्ञान को लेते हुए रात में उस अस्पताल को सील कर दिया था। लेकिन अब देखना यह है कि जो पिपराइच का ये अल्ट्रासाउंड सेंटर है जहां पे आशाएं लोगों को भ्रमित करके लेकर जा रही हैं, क्या उस अस्पताल के खिलाफ जो अल्ट्रासाउंड है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का हम कोई फोटो अभी नहीं दिखा रहे हैं आशाओं का, लेकिन उनकी फोटो हमने यहाँ के अधीक्षक को उपलब्ध करा दी है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 1 हफ्ते के बाद हम वापस पिपराइच में आएंगे और फिर अधीक्षक से हमारा सवाल यही होगा कि क्या भ्रष्टाचार की जड़ें आपके इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर तक है या सिर्फ उनको बाहर का ही रास्ता दिखा के उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन हम आपको अपने दर्शकों को और सबको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो अस्पताल है न्यू सिटी हॉस्पिटल जो अधिकृत किया गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसका इलाज मुफ्त में होता है, यहाँ अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है। इसकी जो भी सरकार की तरफ से एक निश्चित रकम होती है जो अस्पताल को दी जाती है, लेकिन जो रकम अस्पताल संचालक को मिलती है उसमें आशाओं को कमीशन नहीं दिया जाता है। और आशाओं का ये जो खेल है सिर्फ कमीशन का है और इसी कमीशन के नाते वो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लेकर जाती है। यहाँ तक कि वहां पे एक मौके पे एक महिला मिली, महिला का ये था कि उसने सिटी अस्पताल पे अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, जहां पे ये बताया गया कि बच्चा जो है उल्टा है, लेकिन आशाओं के द्वारा भ्रमित करके उसको वहां पे ले जाया गया और साथ ही ये बताया गया कि अगर आप इंजेक्शन लगवाती हैं 3 से 4 इंजेक्शन लगवाने पे आपका बच्चा सीधा हो जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन मेडिकल साइंस में आज तक किसी ने भी इस तरीके के दावे को पुष्टि नहीं की है कि ऐसा हो सकता है कि 4 इंजेक्शन लगाने से अगर बच्चा उल्टा है तो बच्चा जो है सीधा हो जाएगा। सीधे ये केवल कमीशन बाजी का खेल है जो पिपराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशाओं के द्वारा लगातार खेला जा रहा है। हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे जब हमारी इस खबर को देखेंगे तो उनकी कान पे कोई जू नहीं रेंगती है, क्योंकि वो जीता पढ़ने में इतना ज्यादा मस्त रहते हैं कि अगल बगल दुनिया से क्या होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गीता की जो लाइन है, जो कल तुम्हारा था आज मेरा है कल किसी और का होगा, वो इसी तरीके से मान के चुके हैं कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वो कल किसी और की थी, आज उनकी है और कल किसी और की होगी। इस नाते जब तक आप बैठे हैं कुर्सी का मजा लीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई मत करिए। लेकिन आशुतोष कुमार दुबे जी, हम अपनी खबरें लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, ना कि किसी अधिकारी के प्रति। इसलिए सभी महिलाओं को एक बार हम फिर से आग्रह करना चाहते हैं कि किसी भी आशाओं की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने शरीर का और अपने पैसे का नुकसान ना करें। जो यहाँ पे डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें और किसी उचित डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही अपना
इलाज करवाएं। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।